गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 4 हीट है उसका रिवीजन देखेंगे। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। यानी हम हमारी डे टू डे लाइफ, हर रोज़ की लाइफ में कई सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने देखे होंगे। उसमें कई ऑब्जेक्ट्स है वो हॉट हो गए एंड कई ऑब्जेक्ट्स है वो कोल्ड हो गए। जैसे कि टी है वो हॉट है एंड आइस है वो टी है वो हॉट है एंड आइस है वो कोल्ड है। उसके बाद देखो, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. टेम्परेचर जो है वो उसका डिवाइस, यानी वो मेज़रमेंट करने के लिए किस टाइप का डिवाइस हमें यूज़ करना पड़ता है? थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर मेज़र करने में यूज़ होता है. रियलेबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर में मीनिंग क्या होता है? टेम्परेचर यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उसका हॉटनेस हमें मेज़र करना है, तो वो मेज़रमेंट हमने जो किया होता है उसको टेम्परेचर बोला जाता है. और वो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको थर्मोमीटर बोला जाता है. द थर्मोमीटर that measures our body temperature is called a clinical thermometer. और हमारे जो बॉडी में बॉडी का जो मेज़रमेंट होता है वो थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. यानी ह्यूमन बॉडी जो है उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस और above 42 डिग्री सेल्सियस. यानी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं होना चाहिए एंड 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. In solid, generally, the heat is transferred by conduction in liquids and gases, that the heat is transferred by convection. यानी जनरली, यानी जो सॉलिड है वो हीट होता है तो ट्रांसफर्ड होता है बाय कंडक्शन. यानी कंडक्शन का ट्रांसफर्ड बोला जाता है सॉलिड को हीट करते हैं तो. और वो है वो लिक्विड एंड गैसियस में फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है. एंड लिक्विड्स एंड गैसेस द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन. यानी सॉलिड जो है उसका हीट होता है तो वो ट्रांसफर्ड होता है, ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन होता है. और उसके बाद वो लिक्विड एंड गैसेस है उसमें ट्रांसफर्ड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? हीट का कन्वेक्शन हो जाता है. The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. यानी जिस मटेरियल है उसमें से हीट है वो इजीली पास हो जाती है तो वो है वो हीट का कंडक्टर्स बोला जाता है. उसके बाद देखो, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू them easily are called insulators. यानी जिस मटेरियल में हीट है वो इजीली पास नहीं होती, वो इजीली पास नहीं हो सकती, तो उस मटेरियल है उसको इंसुलेटर्स बोला जाता है. डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब मोर हीट दैन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स. दैट इज द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर. हमें पता है डार्क कलर है उसमें हीट है वो एब्जॉर्ब ज़्यादातर नहीं हो, सॉरी, हीट है वो एब्जॉर्ब मोर हीट दैन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट्स. यानी डार्क कलर जो है उससे ज़्यादा लाइट कलर है उसमें हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाती है.
दैट इज़ द रीज़न वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन द समर। देखो हम समर में ज़्यादातर है वो लाइट कलर के ही कपड़े हैं वो पहनने की ज़्यादातर डिमांड रखते हैं, क्योंकि लाइट कलर जो है उसमें हीट है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, और डार्क कलर है उसमें इजीली ये जो हीट है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। इसलिए डार्क कलर के कलर से ज़्यादा लाइट कलर में हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। Woolen clothes keep us warm during winter. It is so because wool is poor of heat and it has air trapped in between the fibers. यानी वुलन यानी ऊन के जो हम कपड़े पहनते हैं विंटर में, क्योंकि वो है वो ज़्यादातर ठंड वार्म यानी ठंड जो ठंडी होती है उसको अच्छे से डिपेंड करके रखता है, इसलिए उसमें हमें ज़्यादातर ठंड नहीं लग सकती है। इसलिए विंटर में हम ज़्यादातर ऊन के कपड़े पहनने की आदत रखते हैं।